केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। युगों युगों से चली आ रही भारतीय सभ्यता और इस सभ्यता में प्रचलित अनगिनत कहानियां। हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे संस्कार, संस्कृति, इनका उद्गम कहां से हुआ? आजादी के पीछे भी कितनी अनकही गाथाएं होंगी। और आज जो हम एक स्वतंत्र, सबल और सक्षम देश हैं, इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। इन सभी कहानियों की गवाही देती है हमारी हर धरोहर। तो क्या जरूरी नहीं कि इन धरोहरों को संजो के रखा जाए? क्या ये जरूरी नहीं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन्हें जाने और इन पर गर्व करें? है ना? पर क्या कोई है जो ये जिम्मा उठा रहा है? क्या कोई है जो इन्हें वो सम्मान दे रहा है जिसकी ये हमेशा से हकदार थी? नमस्कार, मैं काम्या जानी ले जा रही हूं आपको एक नए भारत के सफर पर, जहां इसकी आत्मा, इसकी संस्कृति, अध्यात्म और सभ्यता को नए सिरे से सहेजा जा रहा है। सोमनाथ से लेकर केदारनाथ तक देखेंगे भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण की कहानी। धोलावीरा से लेकर पुराने किले तक जुड़ेंगे प्राचीन भारतीय सभ्यता के साथ। और अंडमान निकोबार से लेकर दिल्ली तक नमन करेंगे उन नेशनल हीरोज को जिन्होंने आजाद भारत की नींव रखी। शुरुआत करते हैं सतयुग से। ये कहानी है ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की। ये तब की बात है जब महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी के ऊपर क्रोधित होकर ज्योति स्तंभ का रूप लिया और उस स्तंभ की ज्योति धरती पर जहां जहां पड़ी, उन स्थानों पर आज हम शिव जी के ज्योतिर्लिंग को देखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले आते हैं श्री सोमनाथ महादेव। देश के एंशिएंट और प्रोमिनेंट मंदिरों में से एक, an architectural marvel, the first of the 12 Jyotirlingas. This is सोमनाथ धाम। ये मंदिर रेजिलियंस की कहानी कहता है, भारत की कहानी कहता है। 17 बार तोड़े जाने के बाद भी आज सोमनाथ मंदिर का ध्वज गर्व से लहराता है। अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मंदिर के कई प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए और अब इस स्पिरिचुअल सेंटर को प्रसाद स्कीम के तहत वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं मिली है जो आने वालों के एक्सपीरियंस को और भी इमर्सिव बनाए। और आज लाभ ये हो रहा है कि इन सारी चीजों ने भारत के टूरिज्म को भी एक बहुत बड़ा बल दिया है। भारत की नई पीढ़ी को हमारी उन पुरातन महान परंपराओं को तरफ नए सिरे से देखने का एक आकर्षण बना है। बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, इस मंदिर को बार बार तोड़ा गया, शायद कुछ 17-18 बार तोड़ा रहेगा। आज इस मंदिर में आके इसका ये विराट रूप देख के, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की फैसिलिटीज, सच में बताओ तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। प्रसाद स्कीम के वजह से आजकल भक्तों को दर्शन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे कैंपस में बहुत सारे फैसिलिटीज है।
पर मुझे सबसे ज्यादा ये अच्छा लगता है कि इनके पास एक फैसिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे आके सभी टूरिस्ट तैयार हो सकते हैं। एकदम आसानी से और आराम से दर्शन हो जाता है। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया। 70 साल पहले सरदार भाई पटेल का जो सपना था सोमनाथ को लेकर, उसको पूरा किया। सोमनाथ हो या अयोध्या हो, ऐसा लगता है ये हमारे भारत का, हमारी संस्कृति का एक पुनः निर्माण है। Prime Minister Modi has also laid the foundation of a grand Parvati temple, which is right next to the main temple. In this newly renovated Somnath Dham, एक 1.5 किलोमीटर लंबा वर्ल्ड क्लास प्रोमेनाड बनाया गया है, जिसकी एक तरफ है मंदिर और दूसरी तरफ है समुद्र दर्शन। सोमनाथ मंदिर का ये ग्रैंड अवतार रिप्रेजेंट करता है इंडिया के बढ़ते आत्मविश्वास को, हमारी रीअवेकन्ड स्पिरिट। जब दुशाणा असुर ने तबाही मचाई, उससे लड़ने के लिए महादेव ने महाकाल का रूप धारण कर लिया। चलते हैं उस भूमि पर जहां महाकाल स्वयं प्रकट हुए थे। चाहे स्कंद पुराण हो या कालिदास का मेघदूत, महाकालेश्वर मंदिर का वर्णन हर जगह बड़े डिटेल में मिलता है। Out of all 12 Jyotirlingas, only here the Shivling faces south, signifying the Lord of Time and Death. हर साल लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ शिव दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इतने लोगों को संभालने के लिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं था। A lot of congestion made the pilgrimage a daunting task. लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस धाम का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया। महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है। जय जय महाकाल। अब यहाँ है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज, चौड़े रास्ते, एल्डरलीज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैंपस में है खाने पीने की व्यवस्था और भी बहुत कुछ। साथ ही भक्तों की सुविधा के लिए हर इंस्टॉलेशन और स्कल्पचर के आगे टेक्नोलॉजी को पिरोया गया है। आज से पहले भी 2 बार तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ, पर इस बार का जो माहौल है वो कुछ और ही है। What I am seeing, it's phenomenal. भीड़ तो आज भी लगी रहती है, लेकिन दर्शन के लिए ज्यादा देर किसी को रुकना नहीं पड़ता, सब फटाफट हो जाता है। महाकालेश्वर धाम आकर सच में ऐसा लगता है जैसे समय और मृत्यु से परे भी एक शक्ति है, जिसकी कृपा दृष्टि हम सब पर हमेशा बनी रहती है। जय महाकाल। सतयुग की ही बात है जब भगवान श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर मां सती के मृत शरीर को 52 टुकड़ों में बांट दिया। तब धरती पर जिन जिन जगहों पर मां सती के अंग गिरे, वहां एक एक शक्तिपीठ मौजूद है, जिनमें एक है पावागढ़। पावागढ़ देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। 15th सेंचुरी में गुजरात के छठे सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर का शिखर तोड़ दिया और यहाँ 500 सालों तक ध्वजा नहीं लहरा पाई।
लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मंदिर को संवारा और 500 साल बाद यहाँ फिर से ध्वजा लहराई। आज सदियों बाद पावागढ़ मंदिर में एक बार फिर शिखर पर ध्वज फहरा रहा है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है। ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। माँ काली माता की जय। माता सती ने मां पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और फिर शिव जी ने मां पार्वती के साथ जहां अपना घर बसाया वो स्थान है काशी। वही काशी जो भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी है। जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर अगर किसी को मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उसका रास्ता केवल एक जगह पर ही मिल सकता है, बनारस। यहाँ बसते हैं हमारे जग के दाता श्री काशी विश्वनाथ। मंदिर के चारों ओर इतनी संकरी गलियां, गंदगी और अव्यवस्था हुआ करती थी कि श्रद्धालुओं का तीर्थ यात्रा पवित्र मन से करना दूभर हो जाता। अगर ये आज की पीढ़ी को हमें दिखाना है तो कहीं गंदगी के पास इतनी बड़ी भव्य व्यवस्था है तो भी हम उसको प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वो वही देख करके वो जो देखना चाहिए वो छूट जाता है। गांधी जी ने भी 100 साल पहले काशी की अव्यवस्था की ये समस्या व्यक्त की थी, जो आखिरकार अब प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों इनॉग्रेटेड काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट से सॉल्व हो गई। इस प्रोजेक्ट को 32 महीनों के रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के तहत काशी का ऐसा कायाकल्प हुआ कि इसे मिला वो ग्रैंड अवतार जिसका काशी विश्वनाथ धाम हमेशा से हकदार था। अब काशी मंदिर सीधा ललिता घाट से जुड़ा है, जिससे अब डिवोटीज रिचुअल्स के मुताबिक डायरेक्टली गंगा स्नान के बाद यहाँ से जल लेकर भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। 20 फीट चौड़े कॉरिडोर के साथ मंदिर को अपना एक ग्रैंड कोर्टयार्ड भी मिला है। काशी विश्वनाथ मंदिर के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से इस ऐतिहासिक और पौराणिक टेम्पल को मिली है वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज, जो देश के स्पिरिचुअल कैपिटल काशी को एक वर्ल्ड क्लास स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन भी बनाएगी। ये तब की बात है जब सरजू किनारे सूर्यवंशी दशरथ के यज्ञ से जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम का, जिनका नाम हर दिल में बसा है। चलते हैं उनकी पवित्र जन्मभूमि पर, मोक्षदायिनी श्री अयोध्या पुरी। क्या आप कभी सोचते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर में हमेशा माता पिता की सेवा करना, परिवार के प्रति जिम्मेदारियां उठाना या दोस्तों का साथ निभाना, ये सब हमारे जहन में क्यों है? इन मूल्यों की नींव रखी भगवान श्री राम ने। सत्य के अवतार श्री राम
ना सिर्फ एक आदर्श पुत्र, पति या भाई थे, वो एक संपूर्ण मानव जीवन के प्रतीक थे। और आज हिंदुस्तान दुनिया भर में अपने इन्हीं वैल्यूज के लिए जाना जाता है। भगवान राम ने अयोध्या पर कई सालों तक राम राज्य चलाया, जो कि आज भी एक आदर्श और सुनहरा काल माना जाता है। इस राज्य में ना कोई ऊंचा था, ना कोई नीचा। लोगों के प्रति इतना प्रेम कि आज भी कई भारतीय परिवार अपने बच्चों का नाम राम से जोड़ना पसंद करते हैं, ताकि उन बच्चों में भी वो वैल्यूज आए। इसके बावजूद इतने सालों तक रामलला के लिए यहाँ कोई मुख्य मंदिर नहीं था, पर अब ये स्थिति जल्द ही बदलने वाली है। अयोध्या में बन रहे इस ग्रैंड मंदिर का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे प्रभु श्री राम को उन्हीं के जन्म स्थान में उचित सम्मान देना। पाँच अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर भूमि पूजन करके इस पावन कार्य की शुरुआत की। शायद ये भगवान का आदेश ही था कि अयोध्या का ये कार्य भी उन्हीं के हाथों से पूरा हो। 2.7 एकर्स में फैला हुआ ये मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 160 फीट ऊंचा होगा। एक बार पूरा होने के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर होगा गर्भगृह और फर्स्ट फ्लोर पर प्रभु श्री राम का दरबार बनाया जाएगा। इस खूबसूरत मंदिर को बनता देख मन से एक ही आवाज निकलती है, जय सिया राम। और अब हम आरंभ करते हैं द्वापर युग की वो महागाथा जिसका नाम है महाभारत। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई के बाद पांचों पांडव चारों तरफ हुए मृत्यु के तांडव से बहुत दुखी थे। इस व्यथा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव को ढूंढना शुरू किया ताकि उनके आशीर्वाद से उनका मन शांत हो सके। तब महादेव ने उन्हें यहीं इसी स्थान पर दर्शन दिया। बर्फ की सफेद चादर में ढका, पहाड़ों से घिरा और 11,657 फीट की ऊंचाई पे बना ये मंदिर भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर के गर्भगृह में विराजते हैं स्वयंभू सदाशिव। 2013 की भयानक बाढ़ ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई कि लैंडस्लाइड से यहाँ के घर, बिल्डिंग्स और दुकानें पानी में बह गए। 6,000 से भी ज्यादा लोगों की जानें गई। हालांकि केदारनाथ के मुख्य शिवलिंग डैमेज होने से बच गई, पर बारिश और लैंडस्लाइड ने इसके कैंपस को काफी नुकसान पहुँचाया। लोग तो ये भी कहने लगे थे कि इस मंदिर का दोबारा खड़ा हो पाना अब मुश्किल है। 2013 में केदारनाथ धाम की पुनर्स्थापना की मांगों को पूरी तरह अनदेखा किया गया था, लेकिन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो लोगों की आस फिर से जागी, क्योंकि इन पहाड़ों से मोदी जी का नाता पुराना है, तो ये स्वाभाविक था कि उन्होंने इसके जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे। तब जाकर के ये काम हो पाया है। आज जो कुछ भी काम हो रहा है उसमें धार्मिक गतिविधि के लिए सरकारी खजाना उपयोग नहीं जा रहा है, व्यवस्थाओं के लिए किया जा रहा है, ताकि मेरे देश के नागरिक का जो हक है, जो सुविधा पाने का उसका अधिकार है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने दिशा निर्देश से और अच्छे
कार्य से मंदिर समिति को और रास्ते को बहुत ही सुलभ बना दिया है। शंकराचार्य जी ने भारत की चेतना में फिर से प्राण फूके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र दिया। केदारनाथ धाम का नया रूप दर्शाता है नए भारत को, जो अपनी पहचान को न सिर्फ अपना रहा है बल्कि उस पे गर्व भी कर रहा है। अगर वृहद स्तर पर देखें, अगर ये महसूस करें कि ये क्यों हुआ, ये परिवर्तन क्यों हुआ, तो आप पाएंगे कि ये किसी भगवान के भक्त का ही काम हो सकता है। युग बदलते हैं और साथ ही बदलती हैं हमारी विचारधाराएं, जो जन्म देती हैं नई सभ्यताओं को। और एक ऐसी ही महान सभ्यता के अवशेष आज भी इस शहर में देखने को मिलते हैं। आज मैं जहां हूं, ये उन जगहों में से एक है जिसकी वजह से हमारी कंट्री मदर ऑफ सिविलाइजेशन कहलाती है। धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय के सबसे बड़े शहरों में से एक था। रिसर्च बताती है कि धोलावीरा शहर को एक प्री ज्योमेट्रिक प्लान के मुताबिक बनाया गया था। ये शहर 3 डिविजन्स में ऑर्गेनाइज था: सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। और यहाँ उस वक्त भी डिफेंस सिस्टम, गेटवेज, बिल्ट अप एरियाज, स्ट्रीट सिस्टम्स, स्टोन बिल्ट वाटर सिस्टम्स, वेल्स और लार्ज ओपन स्पेसेस की सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटीज मौजूद थी। धोलावीरा के लगातार होते रहे एक्सकवेशन से इंडस सिविलाइजेशन के बारे में काफी नई इंफॉर्मेशन सामने आई। लेकिन वाटर शॉर्टेज, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज कनेक्टिविटी जैसे प्रॉब्लम्स की वजह से दिस प्लेस वाज लूजिंग इट्स लस्टर। इतनी हिस्टोरिकल जगह को गुजरात के बाहर लोग जानते तक नहीं थे। तब श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम के तौर पर कच्छ की काया पलटने का जिम्मा लिया। मैं जब धौलावीरा देखने गया था और वहां की बारीकियों को वहां के लोग जो समझा रहे थे, 5000 साल पहले ऐसी विरासत, वहां की एक एक ईंट, एक एक पत्थर इन सिंधु संस्कृति की परंपरा के उन महान सपूतों के पराक्रम की गाथा कहता है। कच्छ को तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देकर एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। आज प्रॉपर प्रिजर्वेशन, फैसिलिटीज और कनेक्टिविटी मिलने से हमारे हेरिटेज का ये पिलर इंडिया के ग्लोरियस पास्ट की कहानी बताने के लिए पूरी तरह तैयार है। यही वजह है कि इसे 2021 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया। इन्हीं सभ्यताओं से जन्म लिया अनेक साम्राज्यों ने, और जब चारों तरफ युद्ध का तांडव मच रहा था, तब गुरु नानक देव जी ने इस भूमि से एक पावन कार्य का शुभारंभ किया। मैं हूँ एट श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जो है अमृतसर से अबाउट 50 किलोमीटर दूर। अब इस जगह की खास बात यह है कि टर्मिनल की उस तरफ है पाकिस्तान, जहाँ है वर्ल्ड फेमस गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब। आज सरहद पार स्थित इसी जगह से सिख गुरु नानक देव जी ने लंगर की शुरुआत की थी। गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल इसी भूमि पर बिताए। इसी भूमि पर गुरु ग्रंथ साहिब के कई हिस्से लिखे गए। इंडिक रिलीजन्स में सिख धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 2019 से पहले सिख श्रद्धालुओं के पास बस 2 ही रास्ते थे। 125 किलोमीटर की दूरी तय कर लाहौर के रास्ते एक कॉम्प्लिकेटेड वीजा प्रोसेस के थ्रू गुरुद्वारे जाना, या फिर डेरा बाबा नानक में बने व्यूइंग पॉइंट से इसकी झलक पाकर मन महसूस कर रह जाना। बदलाव ये आया कि आज 4.2 किलोमीटर लंबे करतारपुर कॉरिडोर से एक दिन में लगभग 5000 भारतीय श्रद्धालु बिना वीजा के सीधा दर्शन के लिए जा सकते हैं और अपनी आस्था का मान रख सकते हैं।
बिना किसी स्टैम्प के ऑन माई पासपोर्ट हम जा सकते हैं करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, which is in पाकिस्तान। करतारपुर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 26 नवंबर 2018 को रखी थी और इसका उद्घाटन किया 9 नवंबर 2019 को। बहुत बढ़िया लगा है, अभी अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने, अच्छी तरह से जा सकते हैं। परमात्मा की अरदास करते सी ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ परमात्मा लेके आए ਤੇ ਅਸੀਂ खूब दर्शन ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। वो जो गुरु के फरमान है महसूस किए जान तो सुकून मिलता है। करतारपुर दर्शन को सुलभ करने की मांग आजादी के समय से चली आ रही है, लेकिन उन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। पर आज मोदी जी के इन्हीं प्रयासों से देश के विभिन्न धर्मों के श्रद्धालु, खासकर सिख श्रद्धालु, अपनी तीर्थ यात्रा सहजता से पूरी कर पा रहे हैं। भारत वो सोने की चिड़िया जिस पर हर किसी की नजर थी। यहाँ जो भी आया उसने भारत को बेदर्दी से लूटा, पर अब ये लूटी गई धरोहर गर्व से वापस लेकर एक जगह सुरक्षित रखी जा रही है। आइए चलते हैं पुराने किले की ओर। ये दिल्ली के मशहूर फोर्ट्स में से एक है और यहाँ के सेंट्रल एंटिक्विटी कलेक्शन में कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जिनके बारे में जानकर आपको बहुत गर्व होगा। क्या आपको पता था कि इंडिया की कई सारी मूर्तियां और एंटीक्स दूसरे देशों में इलीगली स्मगल होती आई हैं? 2014 से लेके अब तक हम 229 मूर्तियां भारत वापस ला चुके हैं। ये सिर्फ इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमेशा से ही इंडियन कल्चरल हेरिटेज को जीवित रखना चाहते हैं। इस गैलरी में 400 से ज्यादा प्राचीन वस्तुएं हैं जो प्री हिस्टोरिक एरा से लेकर मॉडर्न पीरियड तक के हैं। इसमें कई सारी मूर्तियां, सिक्के, पेंटिंग और कॉपर आर्टिफैक्ट्स शामिल हैं। भारत की पहचान है भारत की आध्यात्मिक विरासत। भारत में समाज जीवन को जोड़ना, समाज जीवन को समयानुकूल परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना, इन सब में हमारी सांस्कृतिक धारा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो स्टैंडिंग इमेज ऑफ श्रीदेवी हो फ्रॉम चोला डायनेस्टी या फिर स्टैंडिंग बुद्धा, इन दोनों एंटीक्स को यूएसए से वापस लाया गया है। ब्रह्मा ब्राह्मणी का मार्बल स्कल्पचर जो गुजरात के ओपन म्यूजियम में चुराया गया था, उसे यूनाइटेड किंगडम से रिकवर किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्हीं सब मूर्तियों की प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन का काम देखती है और म्यूजियम को क्यूरेट करती है। हमारी सरकार की यही कोशिश है कि सारी स्टैचूज और आर्टिफैक्ट्स अपनी मातृभूमि में वापस आ सके, ताकि जिन मूर्तियों की हम कहानियां सुनते आ रहे हैं उन्हें देख और महसूस कर सकें। सतयुग से लेकर कलयुग तक इतनी कहानियां जुड़ी हैं हमारे मंदिरों से, हमारी धरोहरों से, और हर एक में छुपी है सदियों की सीख। पर ये सफर तो अभी बस शुरू हुआ है। अब बढ़ते हैं उन कहानियों की ओर जिन्होंने हमारे इस भारत देश को एक नई पहचान दी।
जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन। कपिला पशु आहार, जब पशु को प्यार मिलेगा घर में दूध बहेगा।